हाँ जी, in this question we have a solution of 8% boric acid is to be diluted by adding 2% of boric acid solution। एक 8% boric acid solution में 2% boric acid solution डाल के उसे डाइल्यूट करना है। अब कई स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो रहा होगा कि ये 8% में 2% डाल रहे हैं तो डाइल्यूट कैसे हो रहा है। तो साइंस स्टूडेंट तो आई होप ये समझ चुके होंगे, बट इन केस अगर नहीं भी समझे तो ध्यान से समझ लीजिए बेटा। एक 8% बोरिक एसिड मान लीजिए जैसे 100 ml ऑफ सोल्यूशन है, 100 ml ऑफ वाटर है और उसमें 8 ग्राम ऑफ बोरिक एसिड मिक्स किया हुआ है, तो मान लीजिए वो है 8% बोरिक एसिड सोल्यूशन और उसमें 2% बोरिक एसिड सोल्यूशन ऐड करना है। तो उससे 8% वाले की कंसेंट्रेशन 8 से बढ़ेगी या कम होगी, ये मेरा क्वेश्चन है। वैसे तो ऑब्वियसली कम ही होगी, बट यही बच्चों को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 8% में 2% डालने पे वो 8 से बढ़ क्यों नहीं रहा, कम क्यों हो गया। क्योंकि हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए आपके पास दो कलर है, एक है डार्क ब्लू, एक है लाइट ब्लू। तो अगर हम डार्क ब्लू में लाइट ब्लू ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो ये डार्क ब्लू पहले से और डार्क हो जाएगा या लाइट होगा। ऑब्वियसली पहले से लाइट होगा। क्यों लाइट हो रहा है? क्योंकि डार्क ब्लू में ब्लू की कंसेंट्रेशन ज्यादा है और लाइट ब्लू में ब्लू की कंसेंट्रेशन कम है। तो कम कंसेंट्रेशन वाला जब हम ज्यादा में ऐड करते हैं तो ज्यादा कंसेंट्रेशन वाले की जो कंसेंट्रेशन है वो पहले से कम हो जाती है। ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट होता है कंसेंट्रेशन का। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह से और भी अगर हम एग्जांपल लें, एक आपके पास दो सॉल्यूशन है, दो समझ लीजिए आपके पास 2 ग्लास पानी है। एक ग्लास में बहुत ज्यादा गर्म पानी है, मान लीजिए उसका टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे ग्लास में 50 डिग्री सेल्सियस वाला है। तो अब ये 90 डिग्री सेल्सियस वाले में 50 डिग्री सेल्सियस वाला जब आप पानी डालेंगे तो 90 वाला पहले से और ज्यादा गर्म हो जाएगा या पहले से कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि आप गर्म वाले में कंपैरेटिवली ठंडा पानी डाल रहे हैं उसके कंपैरिजन में, तो पहले से कम ही होगा। तो इस तरह से कंसेंट्रेशन जो होती है वो पहले से कम होती है, ना कि बढ़ेगी जब भी हम एक डाइल्यूट सॉल्यूशन डालेंगे। चलिए, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला एक 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन है, उसको डाइल्यूट करना है 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन डाल के। ठीक है, तो इस तरह से करना है कि वो 8 वाले की कंसेंट्रेशन कम होके 4 से ज्यादा हो मगर 6 से कम हो, यानी कंसेंट्रेशन को 4 से 6 के बीच में लाना है। पहले उसकी ओरिजिनल कंसेंट्रेशन 8 है, 2% डालेंगे तो ऑब्वियसली 8 से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। 8 से कम होगा, जैसे पहले 9.7 7.9 हो जाएगा, 7.8 7.7 डिक्रीज होती जाएगी और एक टाइम आएगा ये 4 और 6 के बीच में आ जाएगी। अब आपसे पूछा गया है अगर ये 8% वाला सॉल्यूशन हमारे पास 640 लीटर्स है, तो बताइए 2% वाला कितने लीटर डालना पड़ेगा इसके अंदर जिससे इसकी कंसेंट्रेशन 4 से 6 के बीच में आ जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन आपको समझ आ जाएगा अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया तो। अब मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो आपसे क्योंकि ये पूछा है कि 2% बोरिक एसिड कितनी क्वांटिटी में डालें, तो लेट required quantity of 2% boric acid solution be x लीटर्स। तो मैंने मान लिया कि x लीटर आपको ऐड करना पड़ेगा। तो अब आपके सामने क्या सिचुएशन बन रही है? व्हाट डू यू हैव? वी हैव 8% ऑफ 640 लीटर बोरिक एसिड सोल्यूशन and now what are we adding into it? We are adding 2% of how many liter? X liter solution into it. And why are we adding? हम इसे इसलिए ऐड कर रहे हैं कि इसकी कंसेंट्रेशन जो है वो 4 और 6 की रेंज के बीच में आ जाए, यानी इसकी कंसेंट्रेशन कम होनी चाहिए 6% से मगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए 4% से। अब आप एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों सोल्यूशन को मिक्स करता हूं तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। अगर आपने डार्क ब्लू सॉल्यूशन में लाइट ब्लू सॉल्यूशन डाला था तो सॉल्यूशन की क्वांटिटी तो बढ़ी थी मगर उसका जो डार्कनेस थी वो कम हो गई थी। ऐसे ही जब आपने गर्म पानी में ठंडा पानी डाला था तो पानी की क्वांटिटी तो बढ़ी गई थी ना, टेम्परेचर जरूर कम हुआ था। तो ऐसे ही इसकी कंसेंट्रेशन तो कम हुई है मगर वॉल्यूम तो बढ़ेगा ना। वॉल्यूम पहले कितना था? 640, आपने और कितना ऐड किया? x, तो वॉल्यूम बढ़ गया है, कंसेंट्रेशन कम होगी।
और यहां पे भी ऐसे ही आ जाएगा 640 प्लस एक्स। अब आप देख सकते हो ये एक डबल इन इक्वेशन है। तो डबल इन इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक शॉर्ट एक लॉन्ग, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। मगर यहाँ पे आप ये भी जानते हैं कि x जो है वो सिर्फ मिडल में नहीं है, वो साइड में भी है, तो इसको आपको लॉन्गर वे से ही करना पड़ेगा, यानी दो अलग अलग केस बना के। एक केस में हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे और दूसरे केस में इतना पार्ट सॉल्व करेंगे। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहले मैं ये पार्ट को सॉल्व करता हूं। 4% का मतलब है 4/100 इंटू 640 प्लस एक्स, और ये 8/100 इंटू 640 प्लस 2/100 इंटू एक्स, यही बनेगा, राइट। और व्हाट विल बी द केस 2? केस 2 हो जाएगा 8% ऑफ 640 देन प्लस 2% ऑफ एक्स लेस देन 6% ऑफ 640 प्लस एक्स। मैं पहले पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये जो 100 है वो कट जाए। 100 कट जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूं तो ये आएगा 2560 प्लस 4x, और ये इसी का ही डबल होगा, राइट। तो दैट विल बी 5120 प्लस 2x। अब 2x इधर लाके माइनस करेंगे तो 2x, और ये उधर जाके माइनस करेंगे तो 2560। तो x की वैल्यू लेस देन 1280, कंडीशन नंबर 1। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। पूरी इक्वेशन को पहले 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तो आ जाएगा 5120 प्लस 2x, और ये 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6 4 दा 24, 6 6 दा तो 3840 प्लस 6x। 6x इधर आगे 2x में से माइनस करेंगे, माइनस 4x बन जाएगा, और ये जब उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12 में से ये गए एंड आई गेस 1280 आ गया। अब आप माइनस जब उधर लेके जाएंगे, सॉरी इधर भी माइनस ही है, माइनस से माइनस कट करेंगे तो साइन इनइक्वालिटी का रिवर्स होगा और 4 डिवाइड में भी जाएगा, तो x ग्रेटर देन 320 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर देना है फ्रॉम 1 एंड 2। क्या पता चला है कि x की वैल्यू 320 से ज्यादा होनी चाहिए मगर 1280 से कम। तो दैट मीन्स जो आप बोरिक एसिड का सोल्यूशन ऐड कर रहे हो, कौन सा सोल्यूशन, 2% वाला, वो आप 320 लीटर से लेके 1280 लीटर्स के बीच में जितनी मर्जी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हो, ठीक है। 320 लीटर से ज्यादा ऐड करना होगा मगर 1280 लीटर से कम ऐड करना होगा। इसी से ही कंसंट्रेशन जो है वो 4 से 6% के बीच में आएगी, समझ आया। इस तरह से हम कंसंट्रेशन को कंट्रोल करेंगे। ऑलराइट, तो चलिए ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं थोड़ा सा यहां पे वेरिएशन लाना चाहता हूं आपको ताकि क्लियर हो जाए। ये क्वेश्चन तो कंप्लीट है। अगर ये क्वेश्चन में बोला होता 8% बोरिक एसिड को डाइल्यूट करना है बाय एडिंग 2% सॉल्यूशन की जगह अगर हम बोल दे बाय एडिंग वाटर ऐड करना है। अब पानी डालोगे अगर आप तो ऑब्वियसली उससे भी कंसेंट्रेशन तो कम ही होगी ना, राइट, कम ही होगी या नहीं। जैसे डार्क ब्लू कलर, उसमें पानी डालेंगे तो वो पहले से लाइट हो जाएगा कंसिस्टेंसी वाइज भी, राइट। ऐसे ही अगर एक पानी हायर टेम्परेचर पे है तो उसमें आप नॉर्मल पानी डालेंगे तो उससे भी कंसेंट्रेशन कम होगी। नॉर्मल पानी यानी 0 डिग्री काउंट होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ऐसे ही जब आपने पानी डाला है तो पानी में बोरिक एसिड का कंटेंट कितना है, हम मान के चलेंगे 0% ही, क्योंकि पानी हम प्योर पानी ही मान के चलेंगे। और लास्ट में क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 2% बोरिक एसिड की बजाय वाटर। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है उसे x मानेंगे, इक्वेशन यहां पे सेम रहेगी, यहां पे सेम रहेगी, यहां पे 2% ऑफ x की जगह 0% ऑफ x कर दीजिए, क्योंकि ये इन इक्वेशन जो है ये कंसंट्रेशन ऑफ बोरिक एसिड के अकॉर्डिंग है, तो सारी वैल्यूज बोरिक एसिड की कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग ही करनी है। अब क्योंकि आपने ऐड किया पानी, अब पानी में बोरिक एसिड कितना होगा, 0, तो इसलिए 0 बन जाएगा। अब जो फर्स्ट इक्वेशन आपकी होगी उसमें 0% ऑफ x है, 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म एक्चुअल में 0 बन जाएगी और यहां पे भी ये टर्म 0 बन जाएगी। अब आगे आप अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट है, आप जरूर ये करके रखिए। आई होप आज की क्लास में किए हुए सारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।